प्यारे बच्चों, क्लास 12th में प्रतिलोम वित्तीय फलन मैं पढ़ा रहा था, जिसका कम से कम 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये तीसरा वीडियो आपको दिया जा रहा है। पहले वीडियो में आपको ढेर सारे फार्मूले बताए गए, उसको लिखने के तरीके बताए गए, सिद्ध करने के तरीके बताए गए। दूसरे वीडियो में कुछ सवाल भी आपको बताए गए थे। आज हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से संबंधित कुछ सवाल बताएंगे जो बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आते हैं। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2। हमको इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम करते हैं क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड का यूज करते हैं। यदि फार्मूले हमको पता हो तो सवाल हम बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 10 इनवर्स 2/11 प्लस कहेंगे 10 इनवर्स 7/24। ठीक है, इसको हमने बताया था कि 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स इसको B मान लेंगे। तो A और जब B मान लेंगे तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है हमारा 10A प्लस B बटा के 1 माइनस AB। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यह A है और यह B है, तो A की जगह पर A का मान और B की जगह पर हम B का मान रख देंगे। तो आइए हम A की जगह पर A का मान रख देते हैं। A का मान क्या है, 2/11 प्लस 7/24/1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 10 इनवर्स, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 11 गुणे 24 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 24 दूना के 48, 11 सते 77। ठीक है, 11 में 24 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 11 चौक 44 की 4, 11 दूना के 22 और 4 26 माइनस 14 बटे नीचे कहेंगे 11 गुणे। ये देखिए हर से और हर ये हमारा कट गया। जब कट गया तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा हुआ है 10 इनवर्स। ऊपर देखिए 48 में 77 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 8 और 7 15, 7 4 11, 1 12, 125 हो गया। नीचे देखिए 4 में से 4 जाएगा, बचेगा 0, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5 और ये हमारा 2 हो गया। ध्यान रखिए हमारा हो क्या गया, 10 इनवर्स कटेगा, हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमको देखिए राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो सवाल लगाने के लिए यह ज़रूरी है कि हमारा जो है फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले में हम जान रहे हैं A प्लस B बटे 1 माइनस AB होता है। ठीक है, तो फार्मूले में A प्लस B बटे 1 माइनस AB के सहारे इस सवाल को हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू A और आपसे सवाल में पूछा गया है साइन का मान और कास का मान पूछा गया है। ठीक है, साइन A और कास A का मान पूछा गया है। तो साइन A और कास A का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपने सवाल पर फोकस करेंगे। आपका सवाल क्या है, सवाल लिखा हुआ है 10 इनवर्स 3/4 बराबर A लिखा हुआ है। हम इन्वर्स को उठाकर बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10A बराबर 3/4। अब हमें फार्मूला मालूम है कि सेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे तो लाल बटे कक्का के नियम से भी हम सवाल को लगा करके ये लंब बटे आधार है कर्ण का मान निकाल लेंगे, और जैसे ही कर्ण का मान निकालेंगे साइन और कास की वैल्यू निकल जाएगी।
तो हम लाल बटे कक्का का प्रयोग ना करके हम इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। 10 का मान हमको मालूम है 3/4, चूँकि स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा यह सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 9/16, यह हो गया सेक स्क्वायर ए बराबर 16 एकम 16 और 9 25/16 हो गया। कितना हो गया? 25/16। यदि हम सेक ए बराबर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √25/16 कट के हो जाएगा 5/4। अब अगर हम कास का मान निकालेंगे तो हमें मालूम है सेक का उल्टा कास होता है, ये उलट के हो जाएगा 4/5। मगर हमसे साइन का भी मान पूछा हुआ है तो हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है √1 - कास स्क्वायर ए। क्या होता है? √1 - कास स्क्वायर ए। और हम करेंगे क्या? लिखेंगे 1 - कास ए लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने देखा कि यह 1 - 16/25 हो गया। अब ये 25 एकम 25 में से 16 निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर √9/25। हमने देखा कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का 3 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने साइन ए और कास ए का मान निकाल लिया। ये हमारा कॉस ए का मान निकल गया और ये हमारा साइन ए का मान निकल गया। ये पूरा का पूरा फार्मूले पर आधारित है। अगर फार्मूला हमको तैयार रहेगा, याद रहेगा, तो हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर बराबर π/2। ठीक है, ये सवाल देखिए एनसीईआरटी बुक का है, किसी पर्टिकुलर बुक का नहीं है, प्राइवेट बुक का नहीं है, एनसीईआरटी का सवाल है, ये बोर्ड में आया हुआ है। देखिए हम करेंगे क्या, लगाने के रूल्स कई ठो हैं हमारे पास। हम साइन ए प्लस बी के फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं और मान के भी लगा सकते हैं। तो देखिए मान के कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि साइन ए बराबर मान लेते हैं x है, तो सीधी सी बात है a बराबर क्या हो गया, या हम थीटा मान लेते हैं। जब थीटा मान लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आइए हम अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन इनवर्स a प्लस कहेंगे साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर। साइन इनवर्स a की जगह पे तो आपने थीटा लिख दिया, x है ये, ठीक। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x की जगह पर थीटा लिख लिया और ये साइन इनवर्स अपनी जगह पे है √1 जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स √, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा हो गया थीटा प्लस साइन इनवर्स, हम इसे कह सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा। अब हमें मालूम है कि साइन का प्रतिलोम है, इसलिए हो क्या जाएगा, ये π/2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, हो गया π/2 बराबर राइट हैंड साइड।
तो ऐसे भी लगा सकते हैं और साइन ए प्लस बी से भी लगा सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नोट कर लें। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ करने के लिए इसमें क्या करेंगे? प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? अब ये सवाल ऐसा नहीं है कि आप लेफ़्ट लेके चलेंगे राइट आ जाएगा, या राइट लेके चलेंगे लेफ़्ट आ जाएगा। आपको लेफ़्ट और राइट दोनों हल करना होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। जब लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिए कि 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 2 टेन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 10 2a, और 10 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 10a बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। पक्का यही होता है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 10 और फार्मूला मैंने बताया 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूंकि 10 का 10 प्रतिलोम है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या हो गई? 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। राइट हैंड साइड में भी उतना ही आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 10, कह देंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स क्यूब, यही लिखा है। अब देखिए इसको हल करने के लिए 10a प्लस बी का फार्मूला लगेगा इसमें। अब 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो कहेंगे 10 इनवर्स, पिछले सवाल में जैसा कि मैंने बताया कि 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का फार्मूला जो है वो होता है a प्लस बी बटे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, यही बताया गया। अब आप क्या करेंगे? इसमें इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे 2 10 इनवर्स, इसमें आप x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ज़रा नीचे ध्यान दीजिए कि नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया 1 माइनस एक्स घाते 4। ये आपका हो गया 2। ये देखिए 10 से 10 का प्रतिलोम कट जाएगा, हो क्या जाएगा? x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सबस्क्राइब कर दीजिए, यानी आपका हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्का यही है। ये देखिए प्लस वाले से प्लस वाला कट गया, हो गया 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है वही राइट हैंड साइड में आया हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी प्लस 10 इनवर्स सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है a धन b धन c बराबर a b c। इस सवाल को लगाने की 3-4 विधियां हमारे पास हैं। देखिए पहली विधि क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। पहली विधि है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b प्लस 10 इनवर्स c। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हम इसमें 10a प्लस 10b प्लस 10c का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है? 10a धन b धन c का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस
टेन ए टेन बी टेन सी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये हमारा फार्मूला होता है। देख लीजिए, टेन ए धन बी धन सी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये हाई स्कूल या इंटर फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। इसी फार्मूले पर इसको हम सेट कर रहे हैं। तो देखो, ए की जगह पर स्मॉल ए है, कैपिटल बी की जगह पर स्मॉल बी है, कैपिटल सी की जगह पर स्मॉल सी है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे टेन ए धन बी धन सी माइनस ए बी सी बटा 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर पाई लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये फार्मूला हमारा हो गया। अब इस टेन इनवर्स को उठा कर जब उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए धन बी धन सी माइनस ए बी सी बटा 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 10 पाई। क्या हो गया? ये हमारा हो गया 10 पाई। अब 10 पाई हो गया तो हो गया ए धन बी धन सी माइनस ए बी सी बटे 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर। अब 10 पाई यानी 10 180 अंश का मान क्या होता है? 10 180 अंश का मान होता है इनफाइनाइट नहीं, जीरो होता है। जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 10 90 का मान इनफाइनाइट होता है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही प्राप्त होगा। लेकिन जब नीचे वाली संख्या में 0 से गुणा कर देंगे तो सब का सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो क्या गया? ए धन बी धन सी माइनस ए बी सी बराबर 0। हम ए बी सी को उठाकर बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा ए धन बी धन सी बराबर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है। अगर यहाँ पे सवाल की जगह π/2 होता, अगर इस सवाल दो तरह का है, अगर इस पाई की जगह पर π/2 होता तो सवाल का आंसर जो होता वह होता ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट आता, इनफाइनाइट का मतलब हो जाता 1/0। क्रॉस मल्टीप्लेशन करते तो ये 0 हो जाता और ये बच जाता, और जब ये बच जाता तो हो जाता ए बी धन बी सी धन सी ए इक्वल टू 1। तो इस प्रकार के दो सवाल हैं, पाई से भी हो सकता है और π/2 से भी हो सकता है। ठीक है, नोट कर लें। आज की इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है और इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू 3π/4 हमको प्रूव करना है। ये एनसीईआरटी की बुक का सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने पहले ही बताया कि एक सवाल को लगाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब आप सवाल में क्या करेंगे? tan a प्लस बी के फार्मूले का यूज करेंगे। तुरंत देखते ही मन में विचार आ जाएगा। अगर यहाँ साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b लिखा है तो समझ जाएंगे कि साइन a प्लस बी लगेगा। अगर यहाँ कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b है, इसका मतलब इसमें कॉस a प्लस b लगेगा। ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। हम इसमें लगा क्या रहे हैं? tan इनवर्स कहेंगे 2 प्लस 3 बटे 1 माइनस 2 गुणे 3। ये हमारा हो गया tan इनवर्स 5 बटे माइनस 5, यही होगा। तो हमने देखा कि ये tan इनवर्स हो गया -1। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि
-1 10 में किसका मान होता है? नहीं आ रहा है तो राइट हैंड साइड को देखिए। 1 तो आप जानते ही हैं कि 10 45 अंश का मान होता है, π/4 का मान 1 होता है। तो चूंकि -1 लिखा हुआ है, हम करें तो करें क्या? तो राइट हैंड साइड को देखेंगे, लिखा है 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 अंश, मतलब 10 135 अंश का मान जो होता है वो -1 होता है। यानी -1 की जगह पर लिख सकते हैं 10 3π/4। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो आप क्या करेंगे? अपना राइट हैंड साइड देखेंगे और राइट हैंड साइड को देख करके हल कर लेंगे। अब क्योंकि 10 का प्रतिलोम है तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? 3π/4 बराबर क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये देखिए प्रतिलोम वित्तीय फलन बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ा सा आप अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चूँकि यह वीडियो देवानी इंटर कॉलेज के चैनल पर है, इसे आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको मिले उसकी सूचना आपको सबसे पहले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जाए। ठीक है, इतना काम जरूर करेंगे। इन सवालों को नोट कर लेंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसको लगाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को लगा पाना, उसका वीडियो अपलोड करना संभव नहीं है। इसलिए जो सवाल बताए जा रहे हैं उससे संबंधित सवालों को लगाने का प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।